रियल घटना है। तो डॉक्टर प्रसाद बहुत ही अच्छे सर्जन है और उनके हाथों से कभी भी चूक नहीं हुई। हमेशा सब आदमी जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज भी ठीक हो जाती है। वैसे ही डॉक्टर प्रसाद एक बार जो है वो कलकत्ता जाने का एरोप्लेन में जाते हैं। तो एरोप्लेन में कलकत्ता जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि फ्लाइट खराबी के कारण उनको कहाँ पर रुकना पड़ा, जमशेदपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और वहां से मुश्किल से 200 किलोमीटर रहते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर लैंडिंग किया, लेकिन चूंकि इनका वहां पर एक लेक्चर था, पूरा वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स आ रहे थे, तो ये सोचे कि चलो हम बाई कार चले जाएंगे। कार से निकले, थोड़ा अंधेरा हो गया, वो जंगल के बीच में जाने लगा तो अचानक देखे कि जंगल में उनकी कार खराब हो गई। देखिए, वो प्रयास रहते हैं कि मैं किसी तरह से अटेंड करूं, और यहाँ पर परमात्मा क्या चाहता है, हम तो चाहते हैं ये, परमात्मा क्या चाहता है ये हमको नहीं मालूम। तो वो कार रुक जाती है। कार रुकने के बाद में ड्राइवर को बोलता है, देखो भाई, तुम कार सुधारते रहो, तुम्हारे तो लगता है कि जिस तरह से बात कर रहे हो 1-2 घंटा लगेगा, आजू बाजू कोई घर हो तो देखो। ढूंढते हैं दोनों, ढूंढते हैं तो एक छोटा सा झोपड़ी टाइप दिखता है, वहां पर पहुंचते हैं। बोलते हैं ऐसी सी बात है, बोले नहीं नहीं बिल्कुल स्वागत है, बैठा है, सब चीज कर दिए। तो अब ये कार तो सुधर रही है, अब देखिए असली खेल। तो फिर वो बैठे रहा, बातचीत करते रहे, कैसी है, बोलो बताए। हम लोग सुबह उठ करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। बुढ़ा बुढ़ी थे, तो हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, सब ये हैं, और इस जंगल में हम रहते हुए भी हमको धैर्य उस परमात्मा से मिलता है, हम परमात्मा की ओर करते हैं। तो ये सब बातें सुन रहे थे, तो कुछ एक छोटे से बच्चे भी सामने आ गए। बोले ये कौन है? बोले मेरी लड़की है, बाहर से आई हुई है, और मेरा दामाद है। तो वो भी इस तरह से यहाँ पर आए हैं और कुछ दिन रहना चाहते हैं। और उन्हें काफी ऐसी बीमारी हुई थी, कैंसर टाइप का, कि उसको असंभव था कोई भी करने का, कोई भी असंभव था। तो बहुत दिनों से फिर वही बोली कि देखिए परमात्मा की लीला है, हम इधर आए, हमारे माँ बाप जो है, वो लड़की बोलती है कि परमात्मा की दया से सब ठीक हो जाएगा, उसी विश्वास में हम इस घर में आए हैं। तो अब हम एक डॉक्टर, एक प्रसाद है, देखिए प्रसाद इधर है, उनको नहीं मालूम। तो डॉक्टर प्रसाद मुंबई में, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते नहीं होते, वो पूरे दुनिया में घूमते, इतने बड़े डॉक्टर है कि हमको भी कभी ऐसे मौका मिले तो हमको मालूम है कि हमारी बीमारी को सर्जरी से वो निकाल देंगे, ठीक हो जाओ, लेकिन वो मिले कैसे? तो वही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे बड़े डॉक्टर्स का भी हमारे साथ ऐसे दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये डॉक्टर प्रसाद तो वही है, ये कहाँ से हो गया? तो फिर बताते हैं कि वो उस लेडी का ऑपरेशन भी करते हैं, ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब है, देखिए एरोप्लेन से निकला कलकत्ता के लिए, और कहाँ प्लेन खराब हो गया, जमशेदपुर में रुके, जमशेदपुर में कार लेके गए, कार भी खराब हो गया। उस समय वो डॉक्टर ये बोलता है कि परमात्मा मेरे साथ ऐसी क्यों कर रहे, मुझे तो इतना बड़ा फंक्शन कलकत्ता में जाना था। लेकिन उसको क्या मालूम था कि परमात्मा चाहते थे कि उस लड़की का ऑपरेशन इसके हाथ से इस तरह से मिलाए। तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं, इसलिए हम बताते हैं बार बार, भगवान से बोलते हैं आप विश्वास करिएगा, ब्लाइंडली कुछ भी हो। लेकिन हम लोग लास्ट में वही करते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तब देखते हैं कहीं आसरा नहीं, ए परमात्मा तुम ही आसरा हो। नहीं, हमको सुबह उठते ही साथ में परमात्मा को याद करिए, भगवान को याद करिए, शाम तक पूरा काम 100% अपना काम करके उनके चरणों में रख दिया है। ए परमात्मा, मैंने ये सब काम किया, अब मैं ये सोच रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए, आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो वही सही होगा, चाहे इसमें सफलता असफलता मिले मुझे कोई बात नहीं, लेकिन आप पर मुझे विश्वास है, आप जरूर मेरे लिए अच्छा करो। तो यही कल का भी यही टॉपिक था कि भाई अगर आप थोड़ा सा हो जाते हो मायूस, तो भगवान मेरे साथ हुआ। अरे भगवान ने तुमको इसलिए किया कि तुमको इससे बढ़कर अच्छा नाम दिलवाना चाहते थे, इसलिए किए। तो ये विश्वास जब आपको रहेगा तो आप तो बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ देगा, ठीक, सफलता मिली तब भी ठीक है, असफलता मिली तब भी ठीक। अगर एक बच्चे को डॉक्टरी लाइन नहीं मिला, उसको क्या मालूम, वो मायूस होकर बैठ गया, लेकिन उनके साथियों ने बोला कि तुमको अगर आईएएस एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसने आईएएस का एग्जाम दिया और पास हो गया। अब उसको मालूम हुआ कि मैं पीएमटी दे रहा था, जो भी
मेडिकल एग्जाम दे रहे थे, इतना ब्रिलियंट होते हुए फेल क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं नंबर मिला, जो मेरे पीछे कम नंबर मिलते तो सबका क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, उस समय डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उस समय ईश्वर से अगर आपने प्रार्थना किया होता, ईश्वर से आपको विश्वास होता, तो वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। और वो बाद में कलेक्टर बनकर के बाहर निकला, तो कितने डॉक्टर्स उसके पास जाके मिलने चाहते थे, कितना क्वेश्चन पूछ करेगा नहीं। क्वेश्चन मेरा यह है, आप ब्लाइंडली भगवान को विश्वास करेंगे, परमात्मा इज देयर, बस इतना समझ